हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 277 में। तो आज हम क्लास 10th के गणित बीटीसी से फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर के आए हैं। इसके बारे में जानते हैं कैसे बनता है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम जान जाते हैं ताकि एक्सरसाइज बनाने में सहूलियत होता है। नहीं तो ये पता नहीं रहता है तो एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दो चार वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला इसमें क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है, इसको n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या यानी होता है गिनती की संख्या। क्या होता है, गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है, अनंत तक, क्योंकि गिनती का कोई संख्या नहीं, जितना लिखते जाएंगे उतना लिखाता जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी गिनती की संख्या से ही होता है, लेकिन पूर्ण संख्या का गिनती हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, जीरो से। 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। दोस्तों देखिए, प्राकृत संख्या जान गए, गिनती की संख्या को कहते हैं जो 1 2 3 4 से कहाँ तक, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। और तीसरे नंबर में देखिए क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या में माइनस अनंत से लेकर के डॉट डॉट 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाता है। यानी कि ये माइनस और प्लस दोनों में 1 2 0 से लेकर के 1 2 अनंत तक जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ गए। 4 में देखिए क्या कह रहा है, 4 में है परिमेय संख्या। 4 में कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों, आपको पता होगा। परिमेय संख्या यानी कि शॉर्टकट, इसकी हम जानकारी जानेंगे, फुल जानकारी इसके आगे वाले वीडियो में जानते हैं। परिमेय संख्या जैसे जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे हम कुछ जान लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे 4/2 लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में। जैसे हम जान लेते हैं 4/2 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। एक बात इसमें और है जो जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P/Q है क्या यहाँ पर, तो पूर्णांक है। क्या है, P/Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक में Q में जीरो नहीं आना चाहिए। P जीरो हो जाएगा लेकिन Q जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय होगा। Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या को हम जानेंगे जिस संख्या को, क्या, जिस संख्या को, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी देख लेते हैं। जैसे जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √4 हो गया, ये परिमेय संख्या हो सकता है। √4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में बटा 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं बदल सकते वो अपरिमेय होगा, जिसे बदल सकते वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अगला देखिए क्या है, अगला छठा में बता रहा है कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये परिमेय संख्या हो गया और ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इस दोनों के मिलन को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। देखिए आगे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरे में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये दोनों को बारी बारी से हम समझेंगे कि ये है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अलग है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अलग है। इस दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर ये है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर समझा जाता है। यहाँ पे ये क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है जीरो से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, लेकिन आर क्या होता है? हमेशा बी से छोटा होता है। आर बी से छोटा होता है लेकिन आर से बड़ा क्या होता है? बी। यहाँ पर इसी को समझेंगे कि ये है क्या। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 29 हम मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताते हैं। इसे भाग देते हैं 9 से। 9 3 कितना हुआ? 27। ये कट गया, यहाँ पर बचा 2। तो 29 इसमें क्या है? 29 इसमें क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। और 9 इसमें भाजक है। क्या है? भाजक, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? बी से। और ये है भागफल 3, भागफल, जिसे हम क्यू से सूचित करते हैं। और बचा हुआ 2 जो है शेष फल है। क्या है? शेष फल, इसे आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे पता चल गया कि इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी का ये फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके आधार पर ये बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसन निकालना है। तो उसमें देखते हैं क्या 3340 और 15625 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसन निकालना है। तो इसमें देखने से आपको लग रहा है कि बड़ा कौन है? 15625 बड़ा है और 3340 छोटा है। तो 15625 में 3340 से भाग दे करके इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। लेकिन इसको रखेंगे किस पर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, जहाँ जीरो आर के बीच में क्या संबंध है? हमेशा आर जीरो से क्या होता है? जीरो आर जो होता है ना, जीरो से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से आर छोटा होता है और आर से भी बड़ा होता है। तो इससे पहले इसको पहले बगल में भाग विधि से बना करके फिर आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रख करके दिखा देते, ताकि आपको भी बनाने में क्या होगा? आसानी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको भाग विधि से बना करके भी दिखा देते हैं, ताकि इस पर रखने में क्या होगा? आपको आसानी होगा। देखिए इसको भाग विधि से हम आपको बना करके दिखाते हैं। 3340 में भाग देंगे कितना से? हम यहाँ पे 15625 से। तो कितना मरतबा लगाएंगे? पहले 4 मरतबा लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? देखिए 13360 आ जाएगा। 13360। तो इसको घटाएंगे तो 2265 आ जाएगा। 2 6 और 5। फिर यहाँ पे ये उतारना होगा 3340 हमको। तो 3340 उतारेंगे तो इसको भाग कितने मरतबा लगाए? तो 1 मरतबा लगाते हैं। तो 1 मरतबा लगाएंगे तो 2265 उतरेगा। तो देखिए घट के क्या आ रहा है? घट के यहाँ पर आ जाएगा 5 7 0 और 1। फिर इसमें भाग लगाएंगे हम 2265 लिखेंगे। 2265 इसमें 1075 से भाग लगाएंगे कितने मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा लगाएंगे तो आ जाएगा 2150। तो 2150 आ जाएगा। तो फिर देखिए घट के कितना आ रहा है? 5 1 और 1 आ रहा है। आगे देखिए 1075 हम लिखेंगे। फिर 1075 में भाग देंगे 115 से 9 मरतबा। तो क्या आ जाएगा? 1035। घट करके देखिए कितना आ रहा है? 40।
फिर यहाँ पर 115 उतरेगा, इसमें भाग लगाएंगे 40 तिहाई, 40 दूना ही लगाते, 40 दूना 80, तो घट कर क्या आ जाएगा 35। फिर यहाँ पर आ जाएगा 40, 40 में लगाएंगे 35 एकम, क्या 35 से एक मरतबा, तो आ जाएगा 35, तो बचेगा कितना 5। तब फिर यहाँ पे उतरेगा 35, तब 5 सते 35, कट गया। हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, जो लास्ट में जो काटता है वही इसका क्या होता है, मॉस HCF होता है। तो ऐसे तो बता दिए हमको भाग विधि से। आप देखिए यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R पर भी रख कर हम आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। देखिए सबसे पहले A लिखाएगा, तो A इसमें कितना लिखाएगा, A हो जाएगा 15,625, क्योंकि बताया है कि पहला क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य क्या है, जिसमें भाग देते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 3340, यानी कि जितना से भाग दिए हैं, कई मरतब दिए है तो 4 मरतब, बराबर यानी कि प्लस शेष क्या बचा है, तो 2265, इसी रूप में रखना है। तो पहले तो भाग विधि से बता दिए ताकि आपको रखने में आसानी होगा। यहाँ पर फिर आएगा उतर कर क्या 3340 बराबर हो जाएगा 2265 गुने 1 प्लस 1075, फिर यहाँ पे उतरेगा 2265। सब में R बराबर अभी जीरो नहीं आ रहा है, R नॉट इक्वल टू अभी जीरो है, R क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, R बराबर जीरो आ जाएगा तब हम छोड़ेंगे, ठीक है। R नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर अभी जीरो, तो 2265 बराबर क्या हो जाएगा 1075 गुने 2 प्लस 115। यहाँ पर भी R बराबर नॉट इक्वल टू, क्योंकि R बराबर जीरो आ गया, बस शेष जीरो आ गया, बस इसको क्या करना है छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1075, 1075 बराबर 115 गुने 9 प्लस 40। यहाँ पर भी R बराबर नॉट इक्वल टू भी जीरो है, अभी R बराबर जीरो नहीं आ रहा है। फिर उतरेगा 115 बराबर 40 गुने 2 प्लस 35। यहाँ पर भी R बराबर अभी नॉट इक्वल टू ही जीरो है, R कौन हो रहा है, ये हो रहा है ABQ प्लस R। फिर यहाँ पर उतरेगा 40 बराबर 35 गुने 1 प्लस 5। फिर यहाँ पर R नॉट इक्वल टू अभी भी जीरो है। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्या 35 बराबर 5 गुने 7, 5 गुने 7 35, प्लस क्या बच गया जीरो, यानी कि यहाँ पर R बराबर क्या आ गया हमारा जीरो। तो मसा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिससे भाग लगा है, मसा क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो A बराबर BQ प्लस R पर मसा कैसे निकलता है वो हम आप लोगों को बता दिए, और भाग विधि से भी कैसे निकलता है ये भी आप लोगों को बता दिए। तो